आज का हमारा टॉपिक वर्तमान मंत्रिमंडल है। आज हम इससे एग्ज़ाम में आने वाले हर महत्वपूर्ण तथ्य और करंट अफेयर इन पे भी चर्चा करते चलेंगे। तो चलिएगा, पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। कौन है? रामनाथ कोविंद वर्तमान भारत के राष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बात कही गई है? तो किस अनुच्छेद में कही गई है? 52वें अनुच्छेद में। किसमें? 52वें अनुच्छेद में यह बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और बात करते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? तो राष्ट्रपति कहलाता है। कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है भारत का प्रथम नागरिक। और बात करते हैं कि वर्तमान में राष्ट्रपति जी की सैलरी कितनी है? तो सैलरी 5 लाख रुपए है। कितनी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए वर्तमान में राष्ट्रपति की सैलरी है। और बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? तो कौन है? वेंकैया नायडू जी। कौन है? वेंकैया नायडू भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं। और बात करते हैं कि प्रथम उपराष्ट्रपति की, तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और बात करते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो उपराष्ट्रपति, भारत का संविधान के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 63 में कही गई है। किस में कही गई है? 63 में, कि भारत का उपराष्ट्रपति एक नियुक्त होगा। ये अवैतनिक हैं। अवैतनिक कौन है? कि बिना वेतन के काम करने वाले अवैतनिक कहलाते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी दी जाती है? 1 भी रुपया नहीं दिया जाता। और बात करते हैं, इसकी भी कुछ कंडीशन है, आगे चर्चा करेंगे कि उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो बात करते हैं कि भारत का प्रथम नागरिक कौन कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है। और बात करते हैं कि वास्तविक प्रमुख, भारत का वास्तविक प्रमुख कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति होगी किस अनुच्छेद में होगी? तो किस अनुच्छेद में होगी? 74वें अनुच्छेद में एक भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होगा। और बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और बात करते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री को कितनी सैलरी दी जा रही है? तो कितनी सैलरी दी जा रही है? 1,60,000 रुपये। कितने? 1,60,000। कितने? 1,60,000 रुपये वर्तमान में प्रधानमंत्री की सैलरी है। और बात करते हैं कि एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री, कि भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री हैं। और बात करते हैं कि भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। कौन थे? बलदेव सिंह। इन्हें भी ध्यान में रखेंगे। बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्री, वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं। कौन है? अमित शाह भारत के वर्तमान में गृह मंत्री हैं। और बात करते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो कौन है?
डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। और बात करते हैं कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। और बात करते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है, तो कौन है, रमेश पोखरियाल वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। और बात करते हैं कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, थोड़ी मिस्टेक हो गई है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद प्रथम शिक्षा मंत्री थे। कौन थे, प्रथम शिक्षा मंत्री। और बात करते हैं वर्तमान शिक्षा मंत्री की, तो वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल हैं। कौन है, रमेश पोखरियाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है, किरण रिजिजू। कौन है, किरण रिजिजू वर्तमान में खेल मंत्री हैं। और बात करते हैं कि भारत के वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है, तो कौन है, डी.वी. सदानंद गौड़ा। कौन है, डी.वी. सदानंद गौड़ा वर्तमान में रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, तो कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, कि भारत में वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल हैं। कौन है, रमेश पोखरियाल भारत के वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री, जी हाँ, महिला एवं बाल विकास और कपड़ा मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी महिला बाल विकास एवं कपड़ा मंत्री हैं। कौन है, स्मृति ईरानी है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है, भारत में वर्तमान में स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन है, हर्षवर्धन गौड़ा वर्तमान में स्वास्थ्य परिवार एवं कल्याण मंत्री हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। कौन है, प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल हैं। कौन है, पीयूष गोयल। और बात करते हैं कि रेल से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि बात करते हैं भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853, दोबारा रिपीट करेंगे, 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच यह ट्रेन चलाई गई थी। इसकी दूरी 34 किलोमीटर थी। और ये किसके शासनकाल में चलाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के। किसके, लॉर्ड डलहौजी के। और बात करते हैं कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम रेल मंत्री आसफ अली थे। कौन थे, आसफ अली। इनसे भी विशेषकर ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट, आसफ अली भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। और बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि कोयला मंत्री कौन है, वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है, प्रहलाद जोशी। कौन है, प्रहलाद जोशी वर्तमान में कोयला मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में जल शक्ति मंत्री कौन है, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्री हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं, कि वर्तमान के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति कौन है, वेंकैया नायडू हैं। कौन है, वेंकैया नायडू, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। और बात करते हैं कि इनकी सैलरी का, तो इनकी सैलरी कितनी है, यहाँ राष्ट्रपति के जो राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें 4 लाख रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। कितने, 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बात करते हैं कि राज्यसभा के सभापति
राज्यसभा के सभापति नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और बात करते हैं कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 साल का होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि राज्यसभा के अगला क्वेश्चन है राज्यसभा के उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह। और बात करते हैं राज्यसभा के सभापति, तो वेंकैया नायडू। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। और बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति को कितनी सैलरी दी जाती है? तो अवैतनिक। कितना? अवैतनिक, कोई वेतन नहीं दिया जाता। और बात करते हैं कि सभापति के रूप में कितनी सैलरी दी जाती है? तो 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष की वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। कौन है? ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। और बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट, तो एक्स्ट्रा फैक्ट पे भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर थे। कौन थे? जी.वी. मावलंकर। ये भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और बात करते हैं कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष की कितनी सैलरी है? तो 4 लाख रुपए है। कितनी है? 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष को दिए जाते हैं। और बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और बात करते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो कितने साल का होता है? 5। कितने साल का होता है? 5 वर्ष का होता है। 5 ईयर का होता है। कितना होता है? 5 साल का। और राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। और बात करते हैं ये ओम बिरला कहाँ से हैं? ये कोटा से हैं। कहाँ से? कोटा से, राजस्थान के कोटा से। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोकसभा के महासचिव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के महासचिव कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव हैं। कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। और बात करते हैं कि भारत के प्रथम लोकपाल, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए हैं, तो उनका नाम क्या है? पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष जो भारत के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए हैं। और बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन है? सरहद अरविंद बोबडे। सरहद अरविंद बोबडे वर्तमान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। और बात करते हैं इनका क्रम, तो इनका क्रम कौन सा है? इनका क्रम 47वें नंबर के हैं। ये किस नंबर के हैं? 47वें नंबर के हैं। और बात करते हैं कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया थे। कौन थे? एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया। अगले क्वेश्चन की कि जो वर्तमान में जो भारत के मुख्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं सरहद अरविंद बोबडे, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति की जाती है। न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति की। और ये किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 124 के तहत। अनुच्छेद 124 के तहत जो अनुच्छेद 124 के तहत राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं। कौन है? के वेणुगोपाल। और इनका क्रम कौन सा है? ये 15वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 15वें। तो भारत में वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थल सेना प्रमुख, भारत में वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन है? तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाड़े। कौन है? मनोज मुकुंद नरवाड़े वर्तमान में थल सेना प्रमुख हैं। और बात करते हैं कि ये जो इन मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं, इनका क्रम कौन सा है? तो कौन सा क्रम है? 28वां क्रम है। कौन सा क्रम है? 28वें नंबर के हैं। और बात करते हैं थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
कि भारत के वायुसेना प्रमुख कौन है? तो वायुसेना प्रमुख कौन है? RKS भदौरिया। कौन है? RKS भदौरिया वर्तमान में वायुसेना प्रमुख हैं। और बात करते हैं वायुसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। थल सेना और वायुसेना का मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। और बात करते हैं RKS भदौरिया कौन से क्रम के हैं, कौन से नंबर के हैं? तो ये 26वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में वायुसेना प्रमुख, ये तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है नौसेना प्रमुख। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नौसेना प्रमुख, वर्तमान में नौसेना प्रमुख कौन है? तो करमबीर सिंह। करमबीर सिंह वर्तमान में नौसेना प्रमुख हैं। और बात करते हैं इनका क्रम कौन सा है? तो इनका क्रम 24वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 24वें नंबर के हैं। और बात करते हैं कि नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है मुख्य सूचना आयुक्त। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? बिमल जुल्का हैं। कौन है? बिमल जुल्का वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, पहले था सूचना आयुक्त, अब के हैं चुनाव आयुक्त। तो चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। कौन है? सुनील अरोड़ा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नियंत्रक महालेखक परीक्षक, वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन है? राजीव महर्षि हैं। कौन है? राजीव महर्षि वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री नरेंद्र मोदी हैं। कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के बात करते हैं। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में प्रथम नीति आयोग के अध्यक्ष थे। और बात करते हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बात करते हैं कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी थे। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष N.K. सिंह थे। कौन थे? N.K. सिंह। और बात करते हैं 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अशोक कुमार माथुर थे। कौन थे? अशोक कुमार माथुर 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और बात करते हैं कि नीति आयोग के CEO कौन है? तो CEO कौन है? अभिकांत दास हैं। कौन है? अभिकांत दास। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है WHO का वर्तमान में WHO के महानिर्देशक कौन है? तो महानिर्देशक कौन है? तो टेड्रोस एधनोम है। कौन से? टेड्रोस एधनोम वर्तमान में WHO के महानिर्देशक है। और बात करते हैं WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? तो WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है। क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। और बात करते हैं इसका WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जेनेवा में है। और बात करते हैं इसके टोटल सदस्य देश कितने हैं? 194। इसे भी ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है UNO महासचिव, वर्तमान में UNO के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस हैं। कौन है? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में UNO के महासचिव हैं। और बात करते हैं UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1945 को 2 अक्टूबर 1945 को UNO की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं कि वर्तमान में इसके सदस्य कितने हैं? तो 193 देश इसके सदस्य हैं। 193। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक के अध्यक्ष, वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास हैं। कौन है? डेविड मालपास। और ये इनका क्रम कौन सा है? तो ये 13वें नंबर के हैं। 13वें नंबर के हैं। डेविड मालपास 13वें नंबर के विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1944 में 1944 में विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC है। कहाँ है? वाशिंगटन DC। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एशियाई विकास बैंक, बात करते हैं एशियाई विकास बैंक के प्रमुख, इस एशियाई विकास बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है?
इनका नाम है मात्सुगु असाकावा। मात्सुगु असाकावा एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष हैं। और बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1966 में। 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और बात करते हैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है, मनीला में है। कहाँ है, मनीला। और बात करते हैं इसके सदस्य कितने हैं, 68 सदस्य हैं। कितने, 68। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, के सिवान है। कौन है, के सिवान। वर्तमान में जो इसरो एक भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलोर में है। कहाँ है, बेंगलोर में। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। और बात करते हैं इसका मुख्यालय बेंगलोर में है। और बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमारे साथ जुड़े रहें। टारगेट भी टॉपिक चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।